Very good morning to every one of you. Let us start with today's newspaper. But before starting, let me ask you one thing. आप 1 मंथ से मुझे फॉलो कर रहे हैं इस न्यूज़पेपर को, और क्या इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं अपने में आफ्टर फॉलोइंग वॉट एवर आर्टिकल इज टोल्ड बाय मी? क्या करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी तो पता चले क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं सब में। और देखते हैं क्या क्या रहा हिंदू में इम्पॉर्टेंट। GS2 में जो है चाइना रीचेस रिकॉर्ड विद इंडिया ऑन LAC स्पैड, ये पढ़ लेना। फिर अनरेवलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ 7, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। इसमें आप जो है G7 समिट से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं कि अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने जो है पूरा कह दिया था कि जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आने चाहिए G7 समिट में। और इस बार G7 समिट कहाँ हेड होनी थी? वो वॉशिंगटन में होनी थी, वॉशिंगटन DC में मिड जून में होनी थी। ओके, और ट्रम्प ने जो है इसको कैंसिल कर दिया है कि ड्यू टू COVID-19 इट इज़ पोस्टपोन नाउ बाय ट्रम्प। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं G7 वाले, उसके अलावा भी 3-4 कंट्रीज़ है उनको इंक्लूड होना चाहिए। और उसमें जो है इंडिया का भी नाम है, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और पॉसिबली रशिया भी एक कंट्री हो सकता है जो कि G7 का पार्ट बन जाए। अब देखा जाए तो चाइना इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया कि वो G7 का पार्ट बने। एंड और जो है अगर देखा जाए तो इंडिया ने, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार वो जो है इंडिया G7 समिट में पार्ट लेगा। बहुत पहले भी देखा गया है कि एज अ गेस्ट जो है इंडिया ने जो है G7 समिट में पार्ट लिया है। एंड अगर हम इकोनॉमिक सिनेरियो देखें, वो भी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। वो ये है कि G7 कंट्रीज़ जो है वो लगभग 2/3 ऑफ ग्लोबल GDP जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड सम कॉन्स ऑफ G7 इज ऑल्सो told in this article, so a very good article and need to be read. Okay, फिर इसके बाद जो है चाइना जो है डिसरिगार्डिंग हिस्टोरिक कमिटमेंट्स ऑन नाखुला पर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। अपने लास्ट फ्यू पेपर्स में भी मैंने बताया कि नाखुला जो है इस जो भी डिस्प्यूट चल रहा है इसको फॉलो करते रहो। जब कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन द 2 कंट्रीज़, अगर आप फॉलो करो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। इसीलिए जो है ये आर्टिकल पढ़ लेना। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, जैसे आर्टिकल 1 क्या 1890 में ट्रीटी हुई थी सिक्किम और तिब्बत के बीच में। सो दिस इज़ ऑल्सो टोल्ड इन दिस आर्टिकल। ओके, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या GS2 में इम्पॉर्टेंट है। नीडेड ए ट्रांसफ्यूज़न फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। इसमें जो है ये बताया है कि देखो अगर देखा जाए तो COVID-19 का जब ये सर्कमस्टांसेस आई, ये सिचुएशन आई, तो जो पूरे देश का जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है एकदम जो है सामने आ गया, उजागर हो गई जो प्रॉब्लम्स थी। इवन जो है नरेंद्र मोदी ने अपने उसमें बोल दिया था फर्स्ट, जब लॉकडाउन था जनता कर्फ्यू वगैरह, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही बोल दिया था कि इटली, जिसके इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके कंपैरिजन में तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। ओके, और देखा जाए तो कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल है, ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो कितना चार्ज कर रहा है? 4000 चार्ज कर रहा है फॉर द लैब टेस्ट ऑफ COVID-19 पेशेंट। पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वही इंसान जाता है तो लगभग उसको 40,000 तक फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर इंडिया का हम देखें तो इंडिया, एज यू ऑल नो कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे हम जो है गरीबों में रहते हैं। हमारा देश ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारे अमीर हैं। इंडिया अगर देखा जाए तो नोन्स बाय देयर स्लम्स। ओके, और डाइवर्सिटी तो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी जैसे देखा जाए मूवी बनाने आया तो स्लम्स और यहाँ की गरीबी को ज़्यादा कवर करना पसंद करता है। सो ये वेरी वेल नोन है कि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब अगर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रायोरिटीज़ दी गई तो उससे क्या होगा? सेविंग्स जो है
वो ऑटोमेटिकली लोगों की कम हो जाएगी। अगर कोई भी जाता है हॉस्पिटल तो ऑफ कोर्स वो देखता है कि हो सकता है यार दिवालिया ही ना हो जाए। सो दीज थिंग्स कम। तो इंडिया में क्या है कि पुअर और मिडिल इनकम ग्रुप ज़्यादा है। हम लोग डेवलप कंट्री से की तरह नहीं है कि रिच कंट्री है या पुअर कंट्री है। कोविड-19 में क्या हुआ कि ये सारी सिचुएशन देखने को मिल गई है, तो अब गवर्नमेंट को ये है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी हम लोग जीडीपी का ओनली 1.3% ऑफ जीडीपी हम लोग जो है हेल्थ केयर सेक्टर में करते हैं। अगर हम यूएस का देखें कितना वो कर रहा है, इट इज़ अराउंड 15%। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब करना क्या है, इस आर्टिकल में ये दिया है व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन। इसमें क्या है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी होगी। एंड सेकंड इज कि जो है हॉस्पिटल्स के लिए एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि आप इससे ज़्यादा जो है चार्ज, बॉटल नेक्स वगैरह है, ये सब देखने पड़ेंगे ना कि क्या क्या जो है आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, कैप्स लगानी पड़ेंगी। सो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं एज अ प्रॉफिट नहीं हो सकते, प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते। कोविड-19 सिचुएशन में आपको चैरिटेबल भी होना पड़ेगा। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन को हम देखेंगे। इसमें ये टॉपिक नो कोल्ड वॉर विद चाइना, ये यूरोपियन यूनियन ने बोला है। एंड फॉलोइंग ऑन जीएस थर्ड टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट, गुजरात प्राइड ग्रोज एज इट नाउ हो 674 के एक सेंसस हुआ है। इसको मैंने हिंदू से भी कवर करा है और इंडियन एक्सप्रेस में भी ये टॉपिक कवर करा है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से कब सेंसस हुआ था फर्स्ट टाइम और ये सारी चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस में दी हैं। सो कवर दिस टॉपिक, आप दोनों ही उसमें कवर करना। न्यू गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना कि अगर कोई, इसमें ये बेसिकली बताया गया है कि अगर आप कोई एक्सोटिक स्पीशीज़ इंडिया में लाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी लाए हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल दिस थिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला है। फॉल्ट इन अवर ड्राफ्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये टॉपिक जो है मेंस 2016 में भी आया था और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू द कंपनी लॉ से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी कंपनी जो है, अगर वो जो है ड्यू टू अभी नए नए चेंजेस आए हैं क्या, क्योंकि कोविड-19 में देखा जाए बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है बंद हो गई थी बिकॉज माइग्रेंट्स जो है चले गए थे, ऑर्डर्स थे ऐसे। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे फैक्ट्रीज जो हैं इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ गई, मतलब दिवालिया की सिचुएशन में आ गई और वो अपने जो है लोन्स नहीं दे पा रही थी। अब बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट्स दे रखे थे इन कंपनी को, तो क्रेडिट जब दे रखे थे तो जिन लोगों ने क्रेडिट दे रखे थे कंपनीज को, उन्होंने केस फाइल करने लग गए। ओके, कि अभी तक मुझे नहीं मिला है अपना जो भी मैंने क्रेडिट दिया था लोगों को। तो इससे रिलेटेड एक नया ऑर्डर आया है कि ड्राफ्ट बना है कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो भी कंप्लेन है इंसॉल्वेंसी वाले कंपनी से, वो वापस ले ली जाए। S&P affirms इंडियाज रेटिंग आउटलुक, जो इंडिया की रेटिंग इतनी ख़राब हो गई है, नेगेटिव में आ गई है और कहीं जंक कैटेगरी में इंडिया ना आ जाए, इन्वेस्टमेंट कम ना होने लग जाए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं S&P वाले आपके टॉपिक में मिल जाएगी। इसके बाद एडिटोरियल में अनरेवलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 नीडेड ए ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, द फॉल्ट इन अवर ड्राफ्ट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, जनरल इंफॉर्मेशन, इन्फोसिस मिसेस कार्बन न्यूट्रल टारगेट। कार्बन न्यूट्रल टारगेट है क्या, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी रेड अबाउट। और जो है हर जो है कंपनी को कार्बन न्यूट्रल टारगेट्स को मीटअप करना ही पड़ता है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। इसमें देखिए एडिटोरियल पेज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आइडिया पेज में भी आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है। एक्सप्लेन पेज में चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिक रोड टू DBO, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव सीन। ओके, और ये आप पढ़ लेना। इसमें क्या है कि देखा जाए तो DBO रोड है, वो जो है दरबुश दौलत बेगी रोड, मैंने इसका बहुत बार नाम लिया है। ये क्या है, देखो जैसे ये मैप है। ओके, यहाँ पे जो है
दरबुत और शोक के बीच में ये रोड बनी गई है। इट इज नियर टू अस्काई चिन। ओके, अब क्या है कि ये लद्दाख रीजन में पड़ेगी ये रोड। एंड अदर थिंग इज दैट ये नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द लद्दाख में है और ये इट इज नियर द काराकोरम पास। अब क्या है, ये रोड अगर बन जाती है तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो है तिब्बत और जिंजियांग हाईवे, यहाँ पे क्या है चाइना का बॉर्डर छूता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जिंजियांग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चाइना प्रोविंस पड़ता है चाइना का, और यहाँ पे तिब्बत भी है। सो ये रोड बन जाने से क्या होगा, इंडिया इस हाईवे को अच्छे से एक्सेस कर सकता है। और एलएसी की पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये चीज पैरेलल है और इट इज इन द एस्काइचिन रीजन। ओके, इसके बाद आता है जीएम सीड्स। जीएम सीड्स का टॉपिक अगर देखा जाए तो एवरी ईयर जो है आपको जो है मिल जाएगा। ओके, बट इस पे क्वेश्चंस देखे जाए मेंस में कितने आ रहे हैं वो बहुत कम रहते हैं, बट इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। हो सकता है कि आपको इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिल जाएं। अब देखिए जीएम मतलब क्या है, जेनेटिकली एंड मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब क्या है कि उसके जीन्स में थोड़ा सा कन्वर्जन कर देना, थोड़ा सा चेंज कर देना। ओके, अब आपने बीटी ब्रिंजल सुना होगा, आपने बीटी कॉटन सुना होगा। इसको थोड़ा सा जो है अगर हम लेमैन लैंग्वेज में, एक साधारण लैंग्वेज में बताएं, देखिए कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी क्रॉप है, उसमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो है इसमें इंसेक्ट्स जो है इस क्रॉप को उगते ही खा जाते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम अगर मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको एक दूसरे जो क्रॉप है जो अच्छा ग्रो करती है उसका जो जीन्स है वो इस क्रॉप में इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो क्रॉप भी अच्छे से ग्रो करने लग जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएम सीड्स। और जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है, एपेक्स बॉडी होती है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को देखती है। होता क्या है कि इससे जीएम क्रॉप्स को ग्रो करने से क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है फार्मर्स की वो लेस हो जाती है, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट लेस हो जाती है वो ज़्यादा और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं इस तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। बट इसके कॉन्स ये हैं कि हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है, ये अभी तक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है सभी के सामने। और इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है कंजर्वेशन एनवायरनमेंट में हाउ गुजरात एस्टिमेटेड इट्स लैंड पॉपुलेशन विद होल्डिंग अ सेंसस। फर्स्ट सेंसस कब हुई और जो है इस कोविड-19 सिचुएशन में सेंसस कैसे करी गई विदाउट काउंटिंग, कैसे एस्टिमेशन पे जो है गुजरात के जो लाइन्स हैं उन पे कैसे डेटा निकाला गया, दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन इन दिस। और इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। So this thing is important, and thank you for watching.